दक्षिणामूर्तये नमः। ओम अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। आइए हम लोग अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए भगवान सूत्रकार व्यासदेव और भाष्यकार शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए आज का पाठ सत्र यहीं शुरू करते हैं। अपने जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष क्यों परम पुरुषार्थ है? ये यद्यपि पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, ये यद्यपि पुरुषार्थ हैं, पुरुष इनकी कामना करता है। अर्थ और काम तो एक तरह के धर्म के उपाय से, धर्म के अनुरूप या धर्म के अनुकूल अगर इनके आचरण किया जाए तो ये भी परम पुरुषार्थ के हेतु होते हैं। ये दोनों साधन रूप है और जो धर्म है ये स्वर्ग आदि को प्राप्त जरूर कराता है, लेकिन इसका फल जो है क्षयिष्णु है, क्षय होता है। यागादि करके, यागादि रेव धर्म, यागादि करते हैं, स्वर्गादि लोक को प्राप्त करते हैं, करके फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इनका जो फल है वो क्षयिष्णु है, क्षय हो जाता है। लेकिन एकमात्र परम पुरुषार्थ मोक्ष इसलिए कहते हैं ये नित्य है, नित्य है। वो न स पुनरावर्तते इति श्रुते है। श्रुति कहती है उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। ये दुखमय संसार में उसका पुनरावर्तन पुनः नहीं होता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, इस तरह की श्रुतियां हैं, हम लोग उसे देखे, शास्त्र में देखे इसको। इसीलिए ये परम पुरुषार्थ की अगर प्राप्ति करनी है हमको, भले ही वर्तमान समय में हमें पढ़ाई करनी है, हमें नौकरी आदि का संधान करना है और उसके बाद जो कुछ भी करना है, लेकिन संसार में रहते हुए इतना ध्यान हम लोगों को रखना है, ये सब प्रेय रूप है, श्रेय रूप नहीं है। हमारा लक्ष्य कुछ और है। उस लक्ष्य के साधन के लिए कोई ऋजु पथ से जाता है, कोई कुटिल पथ से जाता है। तो कहते हैं रुचि नाम वैचित्राद जो कुटिल नाना पथयुषाम नृणामे को गम्य तुमसी पैसा मरणमयिव।
कहने का तात्पर्य यही है, जो इस तरह की कई श्रुति है, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, इस तरह की श्रुति आती है। यति वा वेथ रथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, गृहात् वा वनात् वा, इस तरह की श्रुति भी आती है। यदहरेव प्रव्रजेत तद, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, इस तरह की श्रुति भी आती है। कहने का तात्पर्य है, जिनको अभी अंतकरण की शुद्धि और वैराग्य उत्पादन के माध्यम से वो मुमुक्षा नहीं आई है, वो भले ही अपने धर्माचरण के माध्यम से अपने सब कुछ करते हुए भी, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए भी वो मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं। और जिनको साक्षात वैराग्य का उदय हो गया है, वो साक्षात मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। ये दोनों मार्ग खुले हैं, लेकिन दोनों के द्वारा प्राप्तव्य या लक्ष्य जो है वही है। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इसीलिए वेदांत का ज्ञान करना सबके लिए जरूरी है। कम से कम संसार में रहते हुए भी सार तत्व क्या है ये तो समझ में कम से कम आ जाए। क्या सार है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वेदांत ज्ञान, कम से कम वेदांत सार का ज्ञान तो कर लेना बहुत जरूरी है। हम लोग वेदांत विचार कर रहे हैं, जो जिसको तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, ऐसे जो संसारानल संतप्त अधिकारी गुरु के समीप में गया हुआ है, गुरु उसको अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया। हरिओम, आवाज आ रही? जी आ रही। वस्तु में अवस्तु का आरोप, अर्थात वस्तु रूप ब्रह्म में अवस्तु रूप इस संसार या इस जगत या इस प्रपंच का आरोप का नाम अध्यारोप है। ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी वस्तु है इस संसार में, वास्तव में उसको तो वस्तु कहते नहीं है, लेकिन कुछ कहना होगा इसलिए मैं वस्तु कह रहा हूं। वस्तु तो ब्रह्म है, बाकी तो सब अवस्तु है। लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वो सब कुछ जो है अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। उसको विवर्त रूप हमने देखा। विवर्त रूप का मतलब जैसे रज्जु में सर्प प्रतिभात होता है, उसी तरह का ब्रह्म के स्थल पर हमें जगत की प्रतीति होती है। ये अध्यारोप का तात्पर्य है। ब्रह्मातिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ब्रह्मातिरिक्त किसी की भी सत्ता नहीं है। तो सच्चित आनंद अद्वय ब्रह्म जो है उसी की सत्ता है। बाकी जो है ये सब झूठ मूठ के प्रतीयमान है। जैसे मरुमरीचिका में जल, जिस सीपी में चांदी, रज्जु में सर्प जिस तरह का प्रतिभात होते हैं, उसी तरह के ये जगत जो है उसमें प्रतिभात हो रहा है, ब्रह्म में प्रतिभात हो रहा है।
इसी का नाम माने झूठ मूठ के प्रतीत होने का नाम ही विवर्त है। इसी को विवर्त रूप कहा गया। ब्रह्म विवर्त है, जगत ब्रह्म में प्रतिभात हो रहा है। तो इसी को कहते हैं अध्यारोप। और अपवाद किसको कहते हैं? अपवाद के लिए हमने पढ़ा, इस चीज को ब्रह्म मात्र समझना, ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी प्रतीत हो रहे हैं उस बुद्धि को हटा करके हम ब्रह्म बुद्धि करना, ये अपवाद है। जैसे उन्होंने कहा शास्त्रकार ने, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् ब्रह्म विवर्तस्य जगतः ब्रह्म मात्रत्वम अपवादः। माने रज्जु का विवर्त जो सर्प है वो वास्तविक रूप से रज्जु से अतिरिक्त नहीं है। रज्जु है, झूठ मूठ के सर्प प्रतिभात हो रहा है। उसी तरह का ब्रह्म ही है, उसमें ये जगत झूठ मूठ के प्रतिभात हो रहा है। सब ब्रह्म ही है, सर्वम खल्लिदम ब्रह्म। उसी में झूठ मूठ के घट पट मठ सब दिख रहे हैं, वास्तविक ब्रह्म ही है। सबको ब्रह्म समझना यही अपवाद है। सब ब्रह्म मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये द्वैत जो है माने ब्रह्मातिरिक्त जो भी प्रतिभात हो रहा है वो माया मात्र है। और परमार्थ क्या है ना, अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत्य वस्तु है। इस तरह का ज्ञान करना है। इसी को अपवाद कहते हैं। तो इस अध्यारोप और अपवाद न्याय से क्या होता है? अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि होती है। अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि का मतलब क्या कहे थे? जैसे हम लोगों ने विचार किया था, जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है। तब अभी सब ये सब स्पष्ट होने वाला है। आज का पाठ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सुनने की। अगर ध्यान से सुना जाए, पुस्तक देखा जाए, थोड़ा मोड़ा उस पर विचार किया जाए, कोई कठिन नहीं है। केवल बुद्धि का ही फेर है, बाकी कठिन कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा ये अध्यारोप और अपवाद से तत्व पदार्थ का शोधन भी हो जाता है। तत्व पदार्थ का शोधन हो जाता है का तात्पर्य क्या है? जो हम समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य देखे, उसका कारण रूप देखे, समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य, अथवा सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य देखे, या स्थूल समष्टि शरीरोपहित चैतन्य देखे, जो ईश्वर के रूप में जितना कुछ हम लोगों ने देखा, तो वो सब जो है तत्पद का वाच्य होता है। और जीव का जो भी हम लोगों ने भेद देखा, सब वो व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य कहो,
व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य कहो, व्यष्टि स्थूल शरीरोपहित चैतन्य कहो, ये सब जीव पद का वाच्य है। अब एक बात हम लोग विचार करते हैं, ये वाच्य वाच्य मैं कई दिन से चिल्ला रहा हूं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, और लक्ष्य भी ये चिल्ला रहे हैं हम लोग। ये वाच्य और लक्ष्य क्या होता है, इस पर भी थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का अर्थ दो तरह के होते हैं, दो प्रकार से अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक को हम उसको वाच्यार्थ कहते हैं और एक लक्ष्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ क्या है? जो शक्ति संबंध के माध्यम से, शक्ति क्या है, वो न्यायिक लोग कहते हैं अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा शक्ति। ईश्वर संकेत या ईश्वर इच्छा को उन्होंने शक्ति कहा। एक पद पदार्थ का एक संबंध है, माने किसी पद का उच्चारण करने पर जिस अर्थ का बोध हमको साक्षात हो जाता है, जैसे मैंने घट शब्द का अगर उच्चारण किया, आपको एक गोल मोटोल एक जिसका गला इस तरह का है, इस तरह के एक पदार्थ हमारे दिमाग में आता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ। पृथु बुद्धनाकार कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ कहते हैं। तो वो घट शब्द या घट पद, घट तो नहीं होता, घटः इस तरह का पद, घटः इस तरह का पद जो है कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ को बोध कराता है। अभिधा वृत्ति भी इसको कहते हैं। अभिधा वृत्ति के द्वारा वो उसका बोध कराता है। घट शब्द क्या करता है? कम्बुग्रीवादी पदार्थ का बोध कराता है, तो उसको घट शब्द का वाच्य कहते हैं। तो वाच्यार्थ भी कहते हैं, शक्यार्थ भी कहते हैं, उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं, उसको शक्यार्थ भी कहते हैं। माने शक्ति से जिसका बोध होए उसको शक्यार्थ कहते हैं। तो शक्तम पदम शक्यो अर्थः, इस तरह का जो हम लोगों ने जो ये पढ़े होंगे, हमारे तर्क संग्रह वगैरह, वो जानते होंगे। तो इस तरह के जो सामान्य रूप से हमारा बोधगम्य जो किसी भी शब्द के द्वारा जो अर्थ का होता है उसको हम वाच्यार्थ कहते हैं। और कहीं कहीं वाच्यार्थ घटित नहीं होता है, कहीं कहीं वाच्यार्थ अगर लेते हैं तो ठीक हम जिस चीज को कहना चाहते हैं तो उसको नहीं कह पाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया गंगायाम घोषः, संस्कृत में है, माने गंगा में
घोष, घोष माने आविर पल्ली, आविर पल्ली माने वो ग्वालों का एक छोटा सा गांव, कुछ घर। किसने कहा गंगा में आविर पल्ली। अब ये विचार करने लायक है, भाई गंगा तो एक जल प्रवाह का नाम है, भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह, इसका नाम गंगा है। उस गंगा में ये गांव कैसे रहेगा? गंगा में गांव कैसे रह सकता है? ये तो अन्वय होना भी मुश्किल लग रहा है। पहले जो लोग कहते थे अन्वय की अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज कहते थे। करेंगे लक्षणा क्यों की जाती है? लक्षणा को एक जघन्यावृत्ति मानी जाती है। जघन्यावृत्ति माने क्या है? बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको गत्यंतर जहां न हो वह करना पड़ता है। वो अगतिक गति, तो इसको करना क्यों पड़ता है? कोई जघन्यावृत्ति तक जाना क्यों पड़ता है? तो कहते हैं वो पहले तो प्राचीन लोग कहते थे उसकी अन्वयार्थ की अनुपपत्ति, अन्वय होना अनुपपत्ति। लेकिन नव्य लोग कहते हैं अन्वयार्थ की अनुपपत्ति नहीं है, बल्कि तात्पर्य की अनुपपत्ति। तात्पर्य की अनुपपत्ति का मतलब क्या है? जो वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम, वक्ता की इच्छा माने वक्ता अपने मन में जिस अभिप्राय को रख करके वाक्य का उच्चारण करता है या शब्दों का उच्चारण करता है, उसको कहते हैं तात्पर्य। उस तात्पर्य की अगर अनुपपत्ति होती है तब हम लक्षणा करते हैं। जैसे जिसने कहा गंगायाम घोषः, उसके मन में ये अभिप्राय रख करके नहीं कहा है जो वो जल प्रवाह के ऊपर, आजकल तो बोट हाउस भी बहुत जगह मिलता है, माने पानी में भी घर बना रहे हैं, लेकिन उस उद्देश्य से नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ गंगायाम घोष इस उद्देश्य से कहा गया है, गंगा तीर में घोष, सत्य संबंध लक्षणा। गंगा का सत्य जो जल प्रवाह है, भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह है, उस जल प्रवाह का संबंध, संयोगादि संबंध जो है तीर के साथ है, वो तीर में घोष है। आविरपल्ली माने ग्वालों का जो गांव है वो तीर में ही है। तो गंगायन क्यों कहा गया? माने शैत्य प्रवाह आदि और ठंडक या पवित्रता आदि उसमें है, जैसे गंगा में है उसमें भी है, इसलिए उसको कह दिया गया गंगायाम घोष। ऐसे लग रहा है जैसे गंगा में ही है। तो इसका तात्पर्य हो गया, जिसने वक्ता ने जिस उद्देश्य से इस बात को कहा था वो अनुपपन्न हो रहा है, इसीलिए हमको लक्षणा करना पड़ता है। तो मैंने अन्वय अनुपपत्ति को क्यों छोड़ दिया? अन्वय अनुपपत्ति को इसलिए छोड़ दिया, कोई व्यक्ति भोजन में बैठ करके कह रहा था सैंध्यवम आनय, भोजन में बैठा था, का सैंध्यवम आनय। सैंध्यव का दो अर्थ होते हैं, एक तो सेंधा नमक भी सैंध्यव का अर्थ होता है क्योंकि सिंधु प्रदेश में होता है, और सैंध्यव का एक अर्थ होता है सिंधु प्रदेश में होने वाला घोड़ा। तो भोजन में बैठा हुआ व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने सैंध्यवम कहा?
सैंधव मानय। तो उसमें अगर समझने वाला घोड़ा समझे तो वाक्यार्थ की तो अनुपपत्ति नहीं होगी, अन्वयार्थ की तो अनुपपत्ति नहीं होगी, अन्वय तो बैठ जाएगा, क्योंकि घोड़ा भी ला सकता है, घोड़ा भी अन्वित हो जाएगा। सैंधव मानय, सैंधव रूप घोड़ा को ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तात्पर्य की अनुपपत्ति है। जिस तात्पर्य से वक्ता ने कहा है उसकी अनुपपत्ति हो गई। अनुपपत्ति हो गई माने वो चाह रहा था नमक चाहिए, उसको सेंधा नमक चाहिए, तो सेंधा नमक उसको ये लक्षणा सेंधा नमक में करना पड़ेगा। तो इस तरह का तात्पर्य की अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं। तो यहां क्यों लक्षणा करना पड़े? एक वाक्य श्रुति में आता है तत्त्वम् असि। तत्व माने परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य जो ईश्वर, और त्वम का अर्थ होता है जो वाच्यार्थ होता है, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो जीव है। जीव और ईश्वर में अभेद कैसे हो जाएगा? और असी पद अभेद को बता रहा है, दोनों का अभेद बता रहा है। तत्व त्वम असी दोनों का अभेद बता रहा है, कैसे अभेद होगा? तो ये अन्वय या तात्पर्य, श्रुति का जो तात्पर्य है उसमें अनुपपन्न हो रहा है, इसीलिए लक्षणा करनी पड़ती है। अथवा एक और वाक्य ले लें, जैसे कहा सर्वं खल इदम ब्रह्म। दिख रहा है घट, दिख रहा है मठ, दिख रहा है रोटी, दिख रही है रोटी, दिख रही है दाल, दिख रही है रसगुल्ले, तो वो कैसे हो जाएंगे ब्रह्म? कई लोग पूछते भी हैं भाई ये ब्रह्म कैसे है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म का क्या तात्पर्य है? सब ब्रह्म है, तो रोटी भी ब्रह्म है, कपड़े भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, कैसे ब्रह्म हो जाएंगे? तो यही इसकी लक्षणा की जरूरत पड़ती है, उसके तात्पर्य को समझने की, श्रुति के तात्पर्य को समझने के लिए यहाँ लक्षणा का आश्रय करना पड़ता है। वो लक्षणा के बारे में हम लोग आज थोड़ा तो सामान्य रूप से देखेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन तक हम लोग इस पर विचार करेंगे। और दूसरी एक बात आती है महावाक्य। हम लोग कई दिन से विचार कर रहे हैं महावाक्य, तत्त्वमसि महावाक्य, सर्वम खलु इदम ब्रह्म महावाक्य, ये सब महावाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये महावाक्य इनको क्यों कहा जाता है? महावाक्य क्यों कहा जाता है इनको? वाक्य 2 तरह के होते हैं, एक संश्लिष्टार्थ बोधक वाक्य और एक अखंडार्थ बोधक वाक्य। संश्लिष्टार्थ बोधक वाक्य और एक अखंडार्थ बोधक वाक्य। संश्लिष्टार्थ बोधक वाक्य को इस तरह का हम लोग कह सकते हैं, संसर्ग गोचर प्रमिति जनकम वाक्यम। संसर्ग गोचर, संसर्ग माने संबंध, संबंध गोचर जो प्रमिति माने प्रमा ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको उत्पन्न करने वाला वाक्य। जैसे गाम आनय माने किसी
बड़े आदमी ने कहा बेटा गाय को ले आओ, गाम आने इस तरह का वाक्य प्रयोग किया। तो गाम आने में क्या है, तो गो शब्द है, उसमें अम प्रत्यय लगा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? गाम का अर्थ क्या हुआ? कर्म, अम का अर्थ कर्मता होती है, इसलिए गो कर्मक। और आने का अर्थ है आनयनानुकूल व्यापार। तो देखिए ये सब एक एक संबंध का वर्णन कर रहे हैं। तो फिर उसमें अगर विचार करने जाएंगे, गो में गोत्र तो रहता है, उनके दोनों में समवाय संबंध है। तो तत्कर्मक आनयनानुकूल व्यापार करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह का संसर्ग गोचर प्रमिति जनकता इस वाक्य में है, इसीलिए इसको संश्लिष्टार्थ वाक्य कहा जाता है। और क्या है? अखंडार्थ। अखंडार्थ का ठीक इसका उल्टा है, संसर्गा गोचर प्रमिति जनकम वाक्यम। जहां बिल्कुल संसर्ग का बोध न होता हो, बिल्कुल अखंड अर्थ का, माने एकमात्र किसी पिंड में तात्पर्य का अवधारण होता हो। जैसे किसने कह दिया, किसने प्रश्न पूछा, कथमस चंद्र, आकाश की तरफ देख रहा था, आकाश में तारे भी टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा भी था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था, बच्चा था। बोला आप जो चंद्रमा चंद्रमा कह रहे हैं, इसमें से चंद्रमा कौन है? कथमस चंद्र, इस तरह का प्रश्न पूछा। तो उत्तर दिया उसने, जो बड़े ने उत्तर दिया, प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्र। क्या कहा? प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्र। यहां बिना संसर्ग का केवल चंद्र स्वरूप मात्र का बोधन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, चंद्र स्वरूप मात्र का ज्ञान हो रहा है। इसीलिए इसको संसर्गा गोचर प्रमिति जनक वाक्य हम कह सकते हैं। ये लौकिक दृष्टांत के हिसाब से कहा गया। अब हम लोग तत्वमसि इत्यादि वाक्य में पढ़ेंगे। लक्षणा के द्वारा केवल, मैं अभी पंक्ति का वाचन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सामान्य जो आगे के ग्रंथ को समझने के लिए जो जो अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं, इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने ये जो सब पढ़ा था, ये जो वाच्य और लक्ष्य, इसके वजह से हमने ये वाच्यार्थ क्या होता है और लक्ष्यार्थ क्या होता है, मैंने इसको बताया। और अभी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। इनको महावाक्य क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बता रहा था। जो अखंडार्थ बोधक वाक्य होते हैं अथवा संसर्गागोचर प्रमिति जनकता वच्छेदक जो वाक्य होते हैं, अथवा यूं कह संसर्गागोचर प्रमिति जनक जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जो संसर्ग का माने संबंध का बोध नहीं कराते हैं। जैसे एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा मैं समझा दूं कैसे संसर्ग का बोध नहीं कराने वाले वाक्य होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा था मथुरा में, उस व्यक्ति को 2 साल बाद आज देखा बनारस में, काशी में, तो हमारे दिमाग में अचानक आया स्वयं देवदत्त। अरे ये तो वही है, ये तो वही देवदत्त है, यह वो वही देवदत्त है, स्वयं देवदत्त। इस तरह के जो वाक्य है ये क्या करते हैं, ना स क्या कहता है, ना तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त का ज्ञान, उसका वाच्यार्थ क्या है, तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त। और अयम क्या कहता है, एक देश एक तत्काल विशिष्ट देवदत्त। और इन दोनों का ऐक्य बता रहा है, माने दोनों पद अखंडार्थ का तात्पर्य भी इस तरह का समझने का प्रयास किया जाए, जो दो पद जो पर्यायवाची शब्द न हो, दो पद जो पर्यायवाची शब्द न हो, उनका एक अर्थ का बोध कराना, एक पिंड मात्र का बोध कराना। ये जो परोक्षत्वाद तत्काल विशिष्ट देवदत्त, एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, इन दोनों का ऐक्य संभव नहीं है, क्योंकि विशेषण के कारण दोनों विशिष्ट वस्तु भिन्न भिन्न है। इसीलिए लक्षणा के द्वारा, जहत अजहत लक्षणा के द्वारा हम क्या करते हैं, ना दोनों के विशेषण को छोड़ करके उसका देवदत्त पिंड मात्र में जब लक्षणा करते हैं तब क्या होता है, तो वो उसका वाक्यार्थ बोध हो जाता है, स्वयं देवदत्त का वाक्यार्थ बोध हो जाता है। इसी को अखंडार्थ बोधक वाक्य भी कहते हैं और अखंडार्थ बोधक होता है इसे भी कहते हैं। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, अथ माने अनंतरम, अथवा मध्य में भी मंगल करने के लिए कहा जाता है ना, आद्य मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल होता है इसे। तो अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, अनंतरम महावाक्यार्थो वर्ण्यते। महावाक्यार्थ तो मैं बता दिया, जो अखंडार्थ बोधक होते हैं अथवा संसर्गागोचर प्रमिति को उत्पन्न करने वाले वाक्य होते हैं, उनको महावाक्य कहा जाता है। उनका अर्थ का वर्णन कर रहे हैं। इदम तत्त्वमसि वाक्यम संबंध त्रयेण। तत्त्वमसि वाक्य मैंने बताया था, छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में श्वेत केतु को उसके पिता उद्दालक जी उपदेश दे रहे हैं। जो मैंने तत् पद का वर्णन किया था, तत् जो है सदैव सम्मेदम अग्रा आसीत एकमेव अद्वितीयम आदि से जिस परम तत्व के बारे में हमने बताया था, वो तुम ही हो, इस तरह का कह रहे हैं। वह तुम हो, तत् त्वम असि। वह तत् माने वह, त्वम असि तुम ही हो, इस तरह का अर्थ है इसका। ये जो तत्त्वमसि वाक्य है, संबंध त्रयेण,
तीन संबंध आगे बताएंगे, तीन संबंध क्या है। अखंडार्थ बोधकम भवती, अखंड अर्थ का बोधक होता है। संबंध त्रयं नाम, संबंध त्रय क्या है? पदयो सामानाधिकरण्यम, दोनों पद का सामानाधिकरण्य, इस पर आगे कारिका में विचार करेंगे। पदयो सामानाधिकरण्यम, दोनों पद का सामानाधिकरण्य माने, सामानाधिकरण्य माने क्या है? एक अर्थ को बोध कराना, ये सामानाधिकरण्य। समान विभक्त्यंत दो पद जब एक अर्थ को बोध कराते हैं तो उसको सामानाधिकरण्य कहा जाता है। पदार्थयो विशेषण विशिष्य भाव, पदार्थ का विशेषण विशिष्य भाव माने इस तरह का आप समझना। दो जो पद है इसमें, तत् और त्वम, ये जो दो पद है इनका अखंड अर्थ का बोध कैसे होगा? ना दोनों पद का, तत् और त्वम दोनों पद का सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य माने दोनों तो समान विभक्त्यंत है और दोनों का जो है एक अर्थ में तात्पर्य है, इसीलिए उसको सामानाधिकरण्य कहा गया है। पदार्थयो विशेषण विशिष्य भाव, पदार्थ माने तत् पद का अर्थ और तुम पद का जो अर्थ है, दोनों का विशेषण विशिष्य भाव, एक दूसरे का विशेषण और विशिष्य भेद्य भेदक हो जाते हैं। भेद्य जो होता है विशेष्य होता है, भेदकम तु विशेषणम, भेदक जो है विशेषण होता है। और प्रत्यगात्म पदार्थयो हो लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, इसको इस तरह का समझने का प्रयास करना। प्रत्यगात्मा और इनके पदार्थ, समझे? प्रत्यगात्मा और इन दो पद के जो अर्थ है, इन दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव, लक्ष्य लक्षण भाव माने प्रत्यगात्मा होता है लक्ष्य, और ये दोनों पद जो है सत्पद और त्वम पद, ये दोनों पद उसके लक्षण का अर्थ है लक्षक, माने प्रत्यगात्मा लक्षित होता है और लक्षक होते हैं तत् और त्वम दोनों पद। यहाँ लक्षण का मतलब लक्षक, लक्ष्य और लक्षक भाव है। लक्ष्य होता है प्रत्यगात्मा और पदार्थ हो दोनों पदार्थ, दोनों पदार्थ माने तत्पद का अर्थ अथवा त्वम पद का अर्थ उसके लक्षक होते हैं। पद भी लक्षक होते हैं और पदार्थ भी लक्षक होते हैं। उसी को यदुक्तम, इसी को पूर्वाचार्य वचन का उदाहरण दिया। सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशिष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ये पूर्वाचार्य वचन दे दिया मैंने। शायद मुझे संतोष होगा, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सामानाधिकरण किसको कहते हैं? सामानाधिकरण कहते हैं दोनों पदों के जो समान विभक्त्यंत दो पद का एक लक्ष्य जैसे होता है, हैं? जैसे कहते हैं ना दासरथी राम, तो दासरथ जिसको कहा गया उसी को राम कहा गया। सामानाधिकरण्यम माने तत्पद से जिसको कहा गया, त्वम पद से भी उसी को कहा गया, इसीलिए दोनों का सामानाधिकरण्य है। और विशेषण विशेष्यता माने त्वम पद और तत्पद और त्वम पद दोनों एक दूसरे के भेद व्यावर्तक होकर के एक पद को, एक अर्थ को लक्षित करेंगे, इसीलिए इनको विशेषण विशेष्यता कही जा रही है। संबंध को विशेषण विशेष्यता संबंध कही जा रही है। और लक्ष्य लक्षण संबंध का अर्थ मैंने जैसे बताया, लक्ष्य प्रत्यगात्मा है, आगे लिखा है ना लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मा नाम। प्रत्यगात्मा जो है लक्ष्य है और लक्षण माने लक्षक है दोनों पदार्थ। दोनों पदार्थ माने तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ।
इस तरह का ये विचार चलेगा। और बहुत अच्छा मैं थोड़ा सा अवधारणा स्पष्ट करने के लिए इसको मैंने बताया, और आज पाठ जरूर कम किए, लेकिन अवधारणा स्पष्ट करने के लिए ये जरूरी था, मुझे समझ में ऐसे आया। इसको आप लोग स्पष्ट करें, और हम लोग आगे का पाठ जो है अगली कक्षा में कल चलाएंगे। आज पाठ को यहीं विराम देंगे।